अशरफा सरवरा शाह करीमा वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतबालो शम्ए रिसालत के परवानों औलियाए उम्मत के जानिसारों गौसो ख्वाजा रजा के उशैदाइयों, कुछ सुनने और कुछ सुनाने से पेशतर आइए सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार उम्मत के गमखार नाइबे परवरदिगार जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जानिबे तैबा दिल और लव लगाकर पढ़िए बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली के ताजदार सुन्नियत के सरदार बरेली की टूटी हुई चटाई पर से इरशाद फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्ताने वाला हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हज़रात इकरामी, आज हजरत अब्दुल वकील शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक है। आज हजरत का उर्स है, हजरत उर्स के दूल्हा बने। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। उर्स के दूल्हा का ये आलम है तो अर्श के दूल्हे का आलम क्या? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशहे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रामी, जिस आयत करीमा को मैंने अपना मौज़ूए सुखन बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमा रहा है। कल शबे मेराज मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए शबे मेराज पर गुफ्तगू कर दूं। हज़रात ग्रामी, कल की जो रात है वो शबे मेराज की जो है वो मेराज की रात है। थोड़ी देर बैठे, पूरी रात नाते मुस्तफ़ा और मनाकिब के अशार आप हज़रात समात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के सफर को बयान कर रहा है। वाह वाह वाह। पहले स्टेज की खुसूसी तवज्जो चाहिए। नवाजिश नवाजिश, करम करम करम। बाप जब कामयाबी का सफर करता है उस सफरनामे को बेटा बयान करता है। बहुत बाप जब कामयाबी का सफर करता है उसके सफरनामे को बेटा बयान करता है। बादशाह सफर करता है उसके सफरनामे को वजीर बयान करता है।
पीर सफर करता है उसके सफरनामे को मुरीद बयान करता है या खलीफा बयान करता है? हाकिम सफर करे उसके सफरनामे को महकूम बयान करे, पीएम सफर करे उसके सफरनामा को सीएम बयान करे, उस्ताद सफर करे तो उसके सफरनामा को शागिर्द बयान करे। मगर कुर्बान जाओ सफर रसूलुल्लाह करते हैं, जिंदाबाद, सफर रसूलुल्लाह करते हैं, सफरनामा बयान अल्लाह करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत सफर अल्लाह, सफरनामा अल्लाह बयान करता है। सफर मखलूक करती है, सफरनामा मालिक बयान करता है। वाह वाह वाह, सफर महबूब करता है, सफरनामा मुहिब बयान करता है। सफर बंदा करता है, बयान खुदा करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, तवज्जो चाहिए। जिंदाबाद। सफरनामा बयान करने के लिए 7 चीजों को बयान करना जरूरी होता है। सफरनामा बयान करने के लिए 7 चीजों का बयान होना जरूरी होता है। पहली चीज, सफर किसने कराया। दूसरी चीज, सफर किसने किया। तीसरी चीज, सफर कहां से किया। चौथी चीज, सफर कहां तक किया। पांचवी चीज, सफर दिन में किया कि रात में किया। छठवीं चीज, सफर कितनी देर में किया, कितना टाइम लगा। सातवीं चीज, सफर किस लिए किया। ये 7 चीजों का बयान होना सफरनामे में जरूरी होता। अब जरा गौर सुनिए, अल्लाह अपने महबूब के सफरनामे को बयान कर रहा है। सफर किसने कराया, तो अल्लाह फरमाता है सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सफर कराया, पाक है वो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सफर कराया। सफर किसने किया, अल्लाह फरमाता है सफरनामे में। वाह वाह, सुभान अल्लाह फरमाता है बंदे खास ने, यानी मेरे नबी, मेरे आका ने कहां से सफर किया। अल्लाह फरमाता है मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से सफर को शुरू किया। कहां तक सफर किया, इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पांचवी चीज, सफर रात में किया कि दिन में। अल्लाह फरमाता असरा, रात में। सफर में कितना वक्त लगा, कितनी देर तक सफर किया। अल्लाह फरमाता है लैला है, तो कितनी देर के लिए, रात के थोड़े से हिस्से में, रात के थोड़े से हिस्से में। सातवीं चीज, सफर किस लिए किया। अल्लाह फरमाता है लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उसे अपनी अजीम निशानियां ताकि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। इसलिए ये सफर हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को अजीम अजीम निशानियां दिखाने के लिए सफर कराया। अब जरा गौर से सुनिए, पहले स्टेज की खुसूसी तवज्जो चाहिए। ये सफर, ये जो मेराज नबी की हुई, ये रूहानी मेराज है या जिस्मानी मेराज है।
ये रूहानी मेराज है या जिस्मानी मेराज है। बहुत सारी दलीलें हैं, मगर चंद दलीलें आपकी समाअतों की दहलीज तक पेश करता हूं, समाअत करें। अल्लाह फरमाता है असरा बिअब्दिही, अब्दिही के जो लफ्ज है ये कुरान शरीफ में, हदीस शरीफ में या अरब की बोली में लफ्ज अब्द उसको कहते हैं जो जिस्म और रूह दोनों रखता हो। जिस्म और रूह के मजमूए को अब्द कहते हैं। फकत जिस्म का नाम अब्द नहीं है, फकत रूह का नाम अब्द नहीं है, दोनों के मजमुआ का नाम अब्द है। तो इस आयत करीमा में लफ्ज अब्द का इस्तेमाल होना इस बात की दलील है कि नबी की मेराज रूहानी नहीं हुई बल्कि जिस्मानी हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दलील सुनो, इसी में आयत करीमा में एक लफ्ज असरा है। असरा का लफ्ज, असरा का माना होता है, असरा रात के सैर को बोलते हैं। तो असरा का लफ्ज ख्वाब के सैर के लिए नहीं बोला जाता है। ख्वाब में जो सैर हो उसके लिए असरा का लफ्ज नहीं बोला जाता है। उसका इस्तेमाल आलमे बेदारी में, रात के वक्त आलमे बेदारी में जो सैर हो उसके लिए लफ्ज असरा का इस्तेमाल किया जाता है। तो लफ्ज असरा का इस्तेमाल होना इस बात की दलील है कि नबी की मेराज रूहानी नहीं हुई थी बल्कि जिस्मानी हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद। तीसरी दलील समाअत करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुराक पेश किया गया। नबी उस बुराक पर सवार होकर के मेराज का सफर तय फरमाते हैं। बोलो है ना? अच्छा, सवारी की जरूरत रूह को नहीं पड़ती है। रूह को सवारी की क्या जरूरत? सवारी की जरूरत जिस्म को पड़ती है। रूह को सवारी की कोई जरूरत नहीं, कोई हाजत नहीं। तो नबी के लिए बुराक का आना, उस बुराक पर नबी का सवार होना इस बात की दलील है कि नबी की मेराज रूहानी नहीं हुई थी, जिस्मानी हुई। चौथी दलील समाअत करें। अल्लाह कुरान में फरमाता है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, आंख न किसी तरफ फिरी और न हद से बढ़ी। आंख न किसी तरफ फिरी न हद से बढ़ी। तो लफ्ज़े बसर जिस्मानी निगाह के लिए बोला जाता है, जिस्मानी निगाह के लिए बोला जाता है। ख्वाब में देखने को के लिए लफ्ज़े बसर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो लफ्ज़े बसर का इस्तेमाल होना इस बात की दलील है कि नबी की मेराज रूहानी नहीं हुई थी, जिस्मानी हुई थी। पांचवी दलील सुनो, मेराज शरीफ ये नबी का एक अजीमुशान मौजज़ा है। अगर ये मौजज़ा ख्वाब में नबी ने तय किया तो ख्वाब की बात मौजज़ा कैसे बन सकती है? ख्वाब की बात मौजज़ा कैसे बन सकती है? तो मेराज का मौजज़ा बनना इस बात की दलील है कि नबी की मेराज रूहानी नहीं हुई थी बल्कि जिस्मानी हुई। वाह 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 वाह। छठवीं दलील सुनो, नबी मेराज करके तशरीफ लाए, वापस तशरीफ लाए, कुफ्फारे मक्का ने इनकार कर दिया।
अच्छा, अगर नबी ने कहा होता कि मैंने ख्वाब में सैर किया, मैंने मेराज सैर में किया और मैंने मेराज ख्वाब में किया, हजरत ग्रामी तो बोलो इसमें इनकार की क्या बात थी? ख्वाब में कुछ भी हो सकता है, ख्वाब में इंसान कुछ भी देख सकता है। नबी की मेराज का इनकार इस शिद्दत के साथ कुफारे मक्का का करना इस बात की दलील है कि नबी की मेराज रूहानी नहीं थी, जिस्मानी मेराज थी। अब जरा गौर करिए, एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अज़वाजिहि। दर नहीं है, दरवाजा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, तो नबी कैसे जा सकते? नबी कैसे सफर तय कर सकते हैं? लामका का सफर, अर्श आजम का सफर कैसे तय कर सकते हैं? आसमानों का सफर कैसे तय कर सकते हैं? चंद दलीलें सुनो। ये जिक्र कुरान पाक में भी आया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनकी बाईं पसली से हव्वा को पैदा किया। बोलो मालूम है ना? इनको रहने के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक मकाम दिया। दोनों जन्नत में थे, खाकी जिस्म के साथ, आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा खाकी जिस्म के साथ जन्नत में थे। गंदुम खा लिया, अल्लाह ने जन्नत से जमीन पर भेजा। बोलो है ना? जमीन पर भेजा। आदम अलैहिस्सलाम भी जमीन पर आए, हज़रत हव्वा भी जमीन पर आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों पर बुलाया और यहाँ तक कि वो जन्नत में गए, जन्नत में ही रह गए, वापस नहीं आए। इसी तरीके से यहूदियों ने जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पर चढ़ाना चाहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए आसमान पर उठा लिया। चौथे आसमान पर आज भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर आ सकते हैं, हजरत हव्वा जन्नत से जमीन पर आ सकती है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन पर से जन्नत में जा सकते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर से चौथे आसमान पर जा सकते हैं। तो नबियों का नबी, नबियों के इमाम सैयदुल अंबिया आमिना के लाल क्यों नहीं जा सकते हैं? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से वकीली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। फर्क सिर्फ इतना है, आदम जन्नत से आए गए नहीं, हव्वा जन्नत से आई गई नहीं, इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में गए आए नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम गए आए नहीं, मेरे मुस्तफा मेरे आका आए भी और गए भी। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, गए भी और आए भी। वाह वाह वाह। हज़रत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज जिस्मानी हुई थी। मेराज तो मेरे आका की बहुत सारी हुई। उलमा फरमाते हैं 34 मेराज हुई, उनमें से 33 मेराज रूहानी हुई, एक मेराज जिस्मानी हुई। बिरादर सलाम, बहुत सारी मेराज मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई, मगर इस मेराज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये जिस्मानी मेराज का तज़किरा हो रहा है। रूहानी मेराज का तज़किरा नहीं कर रहा हूँ, जिस्मानी मेराज का तज़किरा कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज का नाम ही ऐसा रखा कि 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर इसी लफ्ज़ मेराज में पोशीदा है, मख्फी है। कोई सवाल करे किसकी मेराज हुई? मेराज में 5 रूप हैं, मीम, ऐन, रे, अलिफ, जीम। किसकी मेराज हुई?
तो मीम का जवाब सुनो, मोहम्मद की मेराज। वाह सुभान अल्लाह। किसने मेराज कराई? वाह वाह। तो अलीफ का तो ऐन किसने मेराज कराई? कहां तक मेराज हुई? ऐन का जवाब सुनो, अर्श आजम तक हुई। रात में मेराज हुई कि दिन में? तो रे का जवाब सुनो, रात में मेराज हुई। किसने मेराज कराई? तो अलीफ का जवाब सुनो, अल्लाह ने मेराज कराई। वाह वाह। जिस्मानी मेराज हुई कि रूहानी मेराज हुई? जिम का जवाब सुनो, जिस्मानी मेराज हुई, जागते हुए हालत में मेराज हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद। रूहानी मेराज नहीं हुई, जिस्मानी मेराज हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, बहुत अच्छे हजरत। नबी की मेराज ये जो हुई, ये रूहानी मेराज नहीं थी बल्कि जिस्मानी मेराज थी। इसलिए जो कोई बदअकीदा नबी की मेराज का मुनकिर हो, उससे रिश्ता मत करना, उससे सलाम मत करना, उसकी बातों में मत आना। किसको देखा ये मूसा से पूछे, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशहे बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा पहुँचे, नमाजें पढ़ाई। बोलो नमाज पढ़ाई ना मैं सरकार ने। सारे अंबिया सारे रसूल मौजूद थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई। अच्छा बोलो, मुर्दों पर नमाज है? नमाज है मुर्दों पर? सारे नबी की इक्तदा में नमाज पढ़ रहे हैं। 4 नबियों के अलावा सारे नबी मौत का मजा चख चुके थे। अपनी अपनी कब्रों से बाहर आकर के नबी की इक्तदा में नमाज पढ़ रहे थे। तो बोलो, मेरे आका ने सारे नबियों को नमाज पढ़ा करके दुनिया वालों को ये मैसेज दिया कि ए आने वाली नस्लों, नबी मुर्दा नहीं है, अपनी अपनी कब्रों में जिंदा। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। बेशक। बहुत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेराज की शब आका मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर से गुजरते, आका फरमाते मरतु अला मूसा वह हुवा काइम युसल्ली फी कब्रिही। मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर से गुजरा, क्या देखता हूँ कि वो अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान। अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहीं पर एक बात और समझिए, हुजूर का ये नूरानी सफर है, कितना ही अजीबो गरीब सफर, कितना ही इम्पोर्टेंट सफर है। जहाँ पर मस्जिद हराम का तज़किरा है, जहाँ पर मस्जिद अक्सा का तज़किरा है, हुजूर इन दोनों मस्जिदों का सफर किया। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर से गुजरे। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, आका देख रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, खड़े अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र के पास 2 रकात नमाज अदा फरमाई है। मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर से आका गुजरे, मतलब आका ने अपनी उम्मत को मैसेज दिया कि ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, ऐ मुझे मानने वालों, ऐ मेरे गुलामों, तुम कभी अपने नेक सफर का जब आगाज करना, अल्लाह के महबूब बंदों की कब्रों पे हाजिरी दे करके सफर का आगाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने नूरानी सफर का जब आगाज। वाह 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 वाह। जिंदाबाद।
अपने नेक सफर का जब आगाज करना अल्लाह के बंदों की कब्रों, महबूब बंदों की कब्रों से आगाज करना, हाजिरी देना, दुआएं लेना, फैज़याब होना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के बगल में पास में 2 रकात नमाज अदा फरमाई। क्यों? मेरे आका ने मैसेज दिया कि ये मेरी उम्मत के लोगों सुनो, अल्लाह के महबूब बंदों की कब्रों के पास नमाजें पढ़ना नमाजें कबूल होती है, दुआएं करना दुआएं कबूल होती है, बरकतें ही बरकतें हुआ करती हैं, रहमतें ही रहमतें हुआ करती हैं। जरा गौर कीजिए। अच्छा एक बात और सुनो, हुजूर आगे हैं, सारे नबी पीछे हैं। मेरे आका आगे, सारे नबी पीछे। वो चाहे आदम सफीउल्लाह क्यों न हो, इब्राहिम खलीलुल्लाह क्यों न हो, मूसा कलीमुल्लाह क्यों न हो, सारे नबी पीछे, मेरे आका आगे। सारे नबियों ने मेरे नबी को आगे किया, खुद पीछे रहे। ये मैसेज दिया दुनिया वालों को कि देखो दुनिया वालों, हम नबी होकर के पीछे हैं, कोई उम्मती नबी से आगे बढ़ने का सपना न देखे। जब कलीमुल्लाह पीछे, खलीलुल्लाह पीछे, नजीउल्लाह पीछे, सफीउल्लाह पीछे, रूहुल्लाह पीछे, तो आज का उतंग पाजामे वाला मुल्ला कैसे आगे हो सकता है? सारे नबी पीछे, मुस्तफा आगे। हजरात मोहतरम, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा है, उस अच्छे से अच्छा सब। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा। हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी अंधे शीशों में चमका, हमारा नबी। एक बात और सुन लो, सारे नबी पीछे हैं, मेरे आका आगे हैं, ताकि दुनिया वालों को एक मैसेज ये भी मिले। किसी का ख्याल हो सकता है कि जो पीछे आए हैं, आखिर में आए हैं, वो मर्तबे में भी आखिर हो सकता है, वो मर्तबे में आखिर हो, वो मर्तबे में भी आखिर हो। ऐसा नहीं है। मेरे आका ने नमाज पढ़ा करके दुनिया वालों को ये मैसेज दिया, ये पैगाम दिया कि ये दुनिया के लोगों देखो, पहले आने वाले पीछे है, पीछे आने वाला आगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिर में आने वाला आगे है। तभी तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं, निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। वाह वाह वाह। निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरका वही यासीन वही ताहा। सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुनिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। हजरात ग्रामी, चंद बातें और सुनो। बहुत उलमाए कराम का जम्मे गफीर है, फहरिस्त लंबी है। 2 बातें आप मुझसे और सुन लें। आप यहाँ तक आए हैं, हमारे स्टेज पर जितने उलमा, जितने हुफाज आए हैं, इनको तारीख बताई गई है, व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए इन्हें खबर हुई है। आज मीडिया का दौर है, इश्तिहार, अखबार, पोस्टर, इन तमाम चीज़ों के जरिए लोगों तो खबर पहुंचाई जाती है। तब लोगों को जगह मालूम होती है, टाइम मालूम होता है,
है ना भाई। जलसा कितने बजे शुरू होगा, या ईद की नमाज का वक्त कितना है, कहाँ पर कितने वक्त पर कितने टाइम पर ईद की नमाज अदा की जाएगी, लोगों तक खबर पहुंचाई जाती है, तब लोग टाइम पर आते हैं। पहले से मालूम होता है, जगह मालूम होती है, टाइम मालूम होता है, जगह मालूम होती है। मगर मैं बताना ये चाहता हूं, मेरे नबी अकेले सफर कर रहे हैं। मेराज का सफर नबी अकेले कर रहे हैं, साथ में फरिश्ते हैं, मगर सफर अकेले कर रहे हैं। सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में, अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग मुल्कों में अपनी अपनी कब्रों में मौजूद। उन्हें कैसे मालूम, कोई खबर नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई इश्तिहार नहीं, कोई पोस्टर नहीं, जगह मालूम, मस्जिद अक्सा, टाइम मालूम, पैलेस मालूम। चलो इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं, मस्जिद अक्सा चलो, मुस्तफा जान रहमत तशरीफ ला रहे हैं। सारे नबी पहले से मौजूद, बोल दो, सारे नबी पहले से मौजूद। तो आदम सफीउल्लाह के इल्मे गैब का ये आलम है, मूसा कलीमुल्लाह के इल्मे गैब का ये आलम है, ईसा रूहुल्लाह के इल्मे गैब का आलम ये है, हर नबी के इल्मे गैब का ये आलम है। तो इमामुल अंबिया के इल्मे गैब का आलम क्या होगा, अल्लाह के हबीब के इल्मे गैब का आलम क्या होगा। ओ बोलो जो बरेली के ताजदार कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नहा हो भला। जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बद्र तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत के अलावा बाकी सब ने मौत का मजा चख लिया था, अपनी अपनी कब्रों में थे, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो खड़ा कौन होता है, कोई मुर्दा खड़ा होता है? अरे बोलो ना, कोई मुर्दा खड़ा होता है? एक ही जगह पड़ा रहता है। सारे नबी खड़े होकर के नमाज पढ़े। और आका ने खुद फरमाया, मररतु अला मूसा वहुवा काइमुन युसल्ली फी कब्रिही। मूसा अलैहिस्सलाम भी अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, यहाँ नबी नमाज पढ़ा रहे थे, सारे अंबिया खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे थे। तो खड़ा कौन होता है, जो जिंदा होता है? अरे बोलो। जब सारे नबियों की हयात का ये आलम है, तो मुस्तफा की हयात का आलम क्या होगा? ओ बोलो, जो मेरे अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा फासिले बरेलवी पेशानी की आंखों से आलमे बेदारी में दीदार करके मुस्तफा का बोल पढ़ते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। आखिरी बात बोल करके रुखसत होना चाहूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबी को नमाज पढ़ा रहे हैं, बोलो ना, पढ़ाए ना। हम और आप नमाज तब पढ़े, हमारे स्टेज कुरमा नमाज तब पढ़े जब मदरसे में इन्हें नमाज मिली, है ना। नमाज मिली मतलब नमाज का तरीका सिखाया गया। आप नमाज तब पढ़े जब आपके दादा ने सिखाया, आपके बाप ने सिखाया, या आपके उस्ताद ने सिखाया, या आपके पीर ने दिया। मतलब हम नमाज तब पढ़ते हैं जब हम पाते हैं, है ना। अरे बोलो। मगर मुस्तफा जान रहमत को नमाज मेराज में मिलेगी। वाह वाह वाह। मुस्तफा जान रहमत को नमाज मेराज में मिलेगी, अभी मिली नहीं है।
मगर पढ़ा दी। वाह 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 वाह। अभी नमाज मिली नहीं, पढ़ा दी। सारे नबियों को नमाज पढ़ा दी। तो जो पाके नमाज पढ़े, जो पाके नमाज पढ़े उसको उम्मती कहते हैं, और जो बिन पाए नमाज पढ़ा दे उसको नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बहुत को नबी कहते हैं। हजरात मोहतरम, इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है कि मौला जो कुछ मैंने बयान किया, मेरे कहने में, लोगों के सुनने में कसदन सहमन लफ्जन मानन गलतियाँ खामियाँ सरजद हो गई हों। आइए हम सब मिल करके अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वद्दुहा व शम्स है चेहरा